हेलो नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से इंडियन पॉलिटी सीरीज पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है पंचायती राज। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जिस भी भर्ती परीक्षा में पॉलिटी में पंचायती राज का टॉपिक लगा हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नोट्स पैटर्न पर है, एनसीईआरटी पर आधारित है। ये बुक है ना जो एनसीईआरटी पर आधारित है और बहुत ही अच्छी बुक है, सभी सब्जेक्ट के लिए अच्छी है। तो पढ़ते हैं पंचायती राज। लॉर्ड रिपन का 1842 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। लॉर्ड रिपन का 1842 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो राजस्थान राज्य के नागौर जिला में इसका प्रारंभ हुआ। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। राजस्थान के बाद में है ना 11 अक्टूबर को 1959 को नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। यहाँ पर है ना पंचायती राज व्यवस्था सुधार से संबंधित गठित समितियाँ हैं जो देख लेते हैं एक बार। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें ना तो इसकी स्थापना है ना 1957 ईस्वी में की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी। अशोक मेहता समिति 1977। जी.वी.के. राय समिति 1985। जी.वी.के. राय समिति 1985 और एल.एम. सिंधवी समिति 1986। एल.एम. सिंधवी समिति 1986 और 64वां संविधान संशोधन 1989। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 पे हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में हुआ था। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है, पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 243 अंग। यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। यदि किसी पंचायत का समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जबकि उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन करना जरूरी नहीं होता। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जबकि उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन करना जरूरी नहीं होता। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। नोट है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को है। अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? अशोक मेहता समिति 1977 ने। जी.वी.के. राव समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। के. संतानम समिति ने पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। के. संतानम समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के वित्तीय मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश की थी। इस समिति की कुछ अन्य सिफारिशें थी।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। सेकंड पॉइंट है, ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गाँवों को मान्यता दी जानी चाहिए। गांव के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ण तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। कौन सी अनुसूची का? तो अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 243 में क से ण तक कुल 16 अनुच्छेद का तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। नोट है वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें हैं। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें हैं। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। सेकंड पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और थर्ड पॉइंट है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। चौथा पॉइंट है, राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। नोट है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। अगला है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन है ना, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 क यानी कि पंचायत समिति तो पंचायती राज तो है ना, जो भाग 9 से संबंधित है। और नगर पालिकाएं जो भाग 9 क से संबंधित है, याद रखना है। अनुच्छेद 243 त से य 6 तक, अनुच्छेद 243 त से य 6 तक क्या है? तो नगर पालिकाओं का उल्लेख है। और अनुच्छेद 243 क से ण तक पंचायती राज का वर्णन है। एक बार दोबारा देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा भाग 9 क अनुच्छेद 243 त से य 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए ना 1/3 भाग आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। नगर पालिकाओं के प्रकार देखते हैं। नगर पालिका के प्रकार। नगर पंचायत, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो उसे नगर पंचायत कहते हैं। और नगर परिषद, छोटे नगर क्षेत्र को नगर परिषद। और नगर निगम, बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नोट है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी को की गई थी। कब, कहाँ की गई थी? तो मद्रास में की गई थी। कब की गई थी? तो 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में की गई थी नगर निगम की स्थापना। 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी।
तो ये था आज का टॉपिक पंचायती राज से संबंधित इंडियन पॉलिटी से, ये लुसेंट की बुक के अनुसार हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।